जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मेरी न्यू क्लास है नंबर सिस्टम को लेकर, यानी एनटीपीसी क्लास नंबर 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्लास प्यारे बच्चों अच्छी चल रही है। जैसे कि आपकी बात करता हूँ मैं, जीएस की चल रही है प्यारे बच्चों, रीजनिंग और मैथ कंबाइन क्लासेस है। भाई जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहला ही सब्जेक्ट वो चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम मैथ में। तो आज मेरी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी। रेलवे एनटीपीसी ये जो बैच है प्यारे बच्चों आपका, ये रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एसआई और रेलवे कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला है भाई 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई शेषफल की बात करें रिमाइंडर की। भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन आसान है। भाई 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई रिमाइंडर की बात करिए। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपको 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर की बात करिए भाई, यानी शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं करना भाई प्यारे बच्चों, जब देखो इन दोनों का डिफरेंस छोड़ दो प्यारे बच्चों, यानी जो बेस है इसका भाई इनका दोनों का एचसीएफ कितना है 1। तो कुछ नहीं करना भाई, इस 25 को क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप, 26 माइनस 1 की पावर 25 कि वैसे भी इन दोनों का अंतर। भाई 25 को क्या लिखा प्यारे बच्चों, 26 माइनस 1, क्योंकि 26 में से 1 गया आपके कितना 25। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, फिर 26 से 26 को भाग करो रिमाइंडर 0 और बचा प्यारे आपको प्यारे बच्चों आपको -1 की पावर 25 अपॉन 26। अब लॉजिक है प्यारे बच्चों, भाई कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट कैसा होगा प्यारे बच्चों आपका पॉजिटिव। कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर सम है तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव। और प्यारे बच्चों कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड नंबर है तब रिजल्ट कैसा होगा प्यारे बच्चों आपका नेगेटिव होगा। यानी दो टॉपिक है और दोनों इंपॉर्टेंट है। भाई पहला कोई नेगेटिव नंबर उसकी पावर सम है तो प्यारे बच्चों रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव। और प्यारे बच्चों कोई नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो रिजल्ट कैसा होगा नेगेटिव। फिर प्यारे बच्चों देखो -1 की पावर, ये कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, ये नंबर आपका ऑड। भाई पावर कैसी है ऑड, जब पावर ऑड है तो रिजल्ट कैसा होगा प्यारे बच्चों नेगेटिव, तो -1 अपॉन, जब इससे इसे भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 25। तब रिमाइंडर कितना बचेगा 25। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। कॉपी करें, चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन था और प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपका ये, क्वेश्चन आपका ये, यानी 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। फिर प्यारे बच्चों इन दोनों का अंतर है। भाई 25 को क्या लिखा प्यारे बच्चों 26 माइनस 1, जब 26 से 26 को भाग करोगे रिमाइंडर 0। अब क्या बचा -1 की पावर 25 अपॉन 26। भाई देखो ये नेगेटिव नंबर और पावर कैसे होगा, जब पावर ओड होगी और नेगेटिव नंबर होगा तो रिजल्ट कैसा होगा नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें कितना होगा 1। लेकिन प्यारे बच्चों पावर कैसे है ऑड, तो 1 प्लस का होगा माइनस का, माइनस का 1। फिर 26 से भाग करें तो 26 में माइनस का जोड़ो कितना बचेगा 25। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए, यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। फिर प्यारे बच्चों शेषफल की बात करते हैं कि शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर की बात करेंगे, मैं रिमाइंडर की बात करेंगे कि शेषफल क्या होगा। यानी 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए, इस 67 को क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 68 माइनस 1 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। ठीक है, आसान है। इस 67 को 68, भाई 68 से 68 को भाग करूंगा प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब -1 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। अब नेगेटिव नंबर हो, पावर कैसी है प्यारे बच्चों, भाई पावर है ऑड। भाई पावर कैसी है प्यारे बच्चों, ये पावर है ऑड। कैसी है पावर ऑड, तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों -1 प्लस 67 प्लस 68। तो प्यारे बच्चों भाई 67 में से गया 66। भाई छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करना है, यानी 66 को 68 से भाग करना है तो रिमाइंडर क्या होगा छोटी संख्या 66।
तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। कॉपी। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि 67 की पावर 67 यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाई प्यारे बच्चों 67, इसे क्या लिखूं 68 माइनस 1, इससे भाग करूंगा तो रिमाइंडर 0, माइनस 1 की पावर 67 में नेगेटिव नंबर है तो प्यारे बच्चों कितनी पावर कैसी है और तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो प्यारे बच्चों कैसा होगा नेगेटिव। माइनस का 67 में घटाया 66। अब प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट हुआ छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा छोटी संख्या, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, भाई 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर की बात करें भाई 5 की पावर 70, इसे लिखूंगा प्यारे बच्चों 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35 बटे 70। ठीक है, क्योंकि 35 दूनी 70 तो 5 पंजे 25 की पावर 70 25 की पावर सॉरी मेरे भाई 35 प्लस 49 की पावर 35 बटे 70। अब ये कॉन्सेप्ट बना प्यारे बच्चों, x की पावर n प्लस a की पावर n, और n कैसा नंबर हो प्यारे बच्चों? n एक ओड नंबर, कैसा नंबर है? n एक ओड नंबर हो तो कितने फैक्टर? ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। वो भी कौन सा होगा प्यारे बच्चों? भाई x प्लस ये जो फैक्टर होगा प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा आपका? x प्लस a। भाई कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, भाई x की पावर n प्लस a की पावर n कैसा नंबर हो? भाई ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, n कैसा नंबर हो आपका? एक ओड नंबर हो। जब आपका n एक ओड नंबर होगा यानी विषम संख्या तो कितने फैक्टर होंगे? केवल एक फैक्टर हो, क्या होगा? x प्लस a, यानी x बराबर प्यारे बच्चों 25 और a बराबर 49। तो प्यारे बच्चों 25 प्लस 49 बटे 74, 74 बटे 74। जब 74 को 74 से भाग करोगे तब रिमाइंडर क्या होगा प्यारे बच्चों? 0, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। जब 74 को 74 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? 0, प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। कॉपी करें। चलिएगा मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है भाई 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को, भाई 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से भाग दिया जाए तब शेषफल कितना होगा? मेरे बच्चों शेषफल की बात करते हैं। भाई 70 को क्या लिखा? 2 की पावर 35, भाई 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट जो बनाया आपका ये वाला बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की पावर n प्लस a की पावर n कैसी संख्या? ओड नंबर, तब कितने फैक्टर होंगे? ओनली वन फैक्टर, वो भी कितना होगा? x प्लस a, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। भाई x की पावर देखो ये भी ओड है ये भी ओड है, तो x बराबर प्यारे बच्चों 25, a बराबर 49, 25 और 49 74। जब 74 को 74 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा प्यारे बच्चों? आपका 0 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं होगा? यानी पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, भाई पूर्ण वर्ग का इकाई। भाई निम्नलिखित में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग का नहीं होगा? भाई चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन। भाई आसान है प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 3 का 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। भाई मेरे बच्चों बात करें क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई पूर्ण वर्ग करने पर इकाई का अंक नहीं होगा? भाई बात करूंगा मैं पूर्ण वर्ग करने पर इकाई का अंक की। प्यारे बच्चों भाई आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई पूर्ण वर्ग करने पर इकाई का अंक, भाई इकाई का अंक 1 भी मिलेगा 1 से,
भाई एक 1 से मिलेगा या 9 से मिलेगा प्यारे बच्चों, 4 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा और प्यारे बच्चों 0 भी मिलेगा। भाई पूर्ण वर्ग करने पे किसी भी संख्या का इकाई गुणन ना तो 2 मिला है, ना 3 मिला है, ना 7 मिला है, ना 8 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग करने पर कभी भी इकाई गुणन ना तो 2 मिलेगा प्यारे बच्चों, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा। तो इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई गुणन, देखो 4 की बात करता हूं, 4 भाई 4 प्यारे बच्चों या तो 2 से मिलेगा या प्यारे बच्चों किससे मिलेगा, 8 से मिलेगा, ये तो पूर्ण वर्ग है। ये प्यारे बच्चों 9 की बात करता हूं, 9 3 का वर्ग करने पे मिलेगा और प्यारे बच्चों 7 का वर्ग करने, ये भी मिलेगा। 6 की बात करूं भाई 6 तो प्यारे बच्चों 4 का वर्ग करने पर मिलेगा या 6 का मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा नहीं होगा, 8, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई गुणन ना तो प्यारे बच्चों कभी भी 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा, कॉपी करें। भाई प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन होगा आपका बी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसके साथ प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा, प्रथम 111 है। भाई प्रथम 111 जो संख्याएं हैं इनके इकाई संख्या को योग करने पर 1 2 3 4 कहां तक प्यारे बच्चों 100। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक भाई Sn बराबर n/2 n+1 भाई n/2 111/2 111 + 1 कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 6 कम 6 भाई इसका इकाई अंक 6 है, गुणा करूंगा तो 6 कम 6 कम 6, तो भाई इनका योग करने पर इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। भाई प्रथम 111 जो संख्याएं हैं, भाई प्रथम 111 संख्याएं हैं इनका योग करने पर बात करिए पहले बच्चों, इन संख्याओं का योग करने पर इकाई अंक क्या होगा। भाई क्रमागत संख्या है तो n/2 सूत्र तो ये है बच्चों, क्रमागत संख्याओं का योगफल n/2 n+1, n भाई कहां तक जाना है पहले बच्चों 111, 111 + 112, 112 को 2 से भागो 56, 56 गुना 111 तो इकाई अंक कितना होगा 6 कम 6, ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। भाई जिन संख्या में प्यारे बच्चों 3 है और 3 के साथ साथ कैसी संख्या है क्रमागत, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। भाई क्रमागत संख्या होंगी, भाई क्रमागत की बात करिए, क्रमागत संख्या प्यारे बच्चों भाई 4 3 4 5 4 3 7 5 12, चलिएगा 4 5 6 4 5 9 6 15, तो क्रमागत संख्या कितनी है बच्चों आपकी 4 5 6, इन संख्या को गुणनफल पूछा है 4 गुना 5 4 में 20 का 120, तो इन 3 क्रमागत संख्या को गुणनफल कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए होगा। कॉपी करें, यानी आसान क्वेश्चन है, आसान के साथ साथ थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसने कहा उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15 है, यानी उन 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 होगा और गुणनफल कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 120 होगा। भाई एक संख्या कितनी है प्यारे बच्चों आपकी संख्या एक 4 है, एक 5 है और एक आपकी 6 है। को भी चलिए मेरे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, दो संख्याएं इस प्रकार है। भाई दो संख्याएं प्यारे बच्चों, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर योगफल और गुणनफल में 1:7:24 का अनुपात है। दो संख्या को गुणनफल क्या है, देखो गुणनफल किसका मल्टीपल है, गुणनफल रेशो 24 तो प्यारे बच्चों वैसे 24 से प्यारे बच्चों 24 भी कटेगा और 48 भी कटेगा। तो यदि गुणनफल की बात करें 24 का मल्टीपल होगा तो 24 का मल्टीपल 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। चलिए और फिक्स है प्यारे बच्चों, इसे कहा दो संख्या, भाई ये फिक्स है प्यारे बच्चों, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर योगफल और गुणनफल, जिन दो संख्याओं का अंतर का अनुपात 1, योगफल का 7 और गुणनफल का 24।
ये दिया है मेरे बच्चों। भाई दो संख्याएं हैं जिनके अंतर का अनुपात 1 है, योगफल का अनुपात 7 है और गुणनफल का अनुपात 24 है। अब मेरे बच्चों बात करेंगे, ये दो संख्याओं का रेशो, दो संख्याओं का योगफल का रेशो 7 है और अंतर का रेशो 1 है। भाई चलो दो संख्या ए बी मान लें, इनके ए प्लस बी के रेशो ये है, ए माइनस बी का रेशो ये है। तो बड़ी संख्या जोड़कर आता 7 और 8, 8 करना 4, छोटी संख्या घटा कर आता 7 में संख्या 6, 6 करना 3। अब इनकी गुणा करो, 4 तिया 12। अब गुणनफल गिवन कितना है प्यारे बच्चों? गुणनफल क्वेश्चन में गिवन है 24। 12 दूनी 24, 1 यूनिट बराबर 2। तो भाई यदि अंतर की बात करें तो अंतर 2 होगा, योगफल 7 होगा और मेरे बच्चे गुणनफल कितना होगा? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 48। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी हो। कॉपी कर। भाई दो संख्या, भाई फिक्स है मेरे भाई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है भैया, ये पॉइंट। क्योंकि संख्या कितनी? दो, मैंने दो संख्या ए बी मान का ऊपर 7, अंतर है कि बड़ी संख्या जोड़कर था, छोटी संख्या घटा गई। गुणनफल 4 के 12, गुणनफल दिया 24, 12 बराबर 24, 1 बराबर 2, तो 24 बराबर 48। तो पहले बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। भाई इसने कहा 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? भाई 100 से कम, 100 से कम फिक्स है प्यारे बच्चों, संख्या भी कैसी होंगी आपकी? अभाज्य। ये बोलेंगे 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के, 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। भाई सिंपल सी बात है, जब शून्य बनाना है दो प्रकार से बन सकता है भाई, या तो किसी इवन नंबर की 5 में मल्टीप्लाई कर दूं तब इकाई क्रम शून्य बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये नंबर कैसे हैं? इसने कहा इवन नंबर है भाई, 2, 5, 7, 11। भाई गुना की बात करूं तो केवल कितना बच सकता है? क्योंकि 5 और 2 की गुना करो, 5 दूनी 10, तो कितने टाइम, तो कितनी होगी शून्य संख्या? 1 होगी। क्योंकि भाई 2 और 5 एक बार तो बनेगा भाई, क्योंकि सभी संख्या अभाज्य हैं और एकमात्र अभाज्य सम संख्या कौन सी? आपकी 2। और फिर बच्चों 5 भी आपका अभाज्य संख्या, बाकी तो 5 का मल्टीपल कोई भी अभाज्य नहीं होगा। तो भाई 5 दूनी 10, तो इकाई क्रम शून्य कितना बन सकता है फिर बच्चों? आपका 1 बन सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। को बी में चलिएगा फिर बच्चों, भाई इसने कहा आसान क्वेश्चन था भाई, 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी? यानी शून्य बताने कितने मिलेंगे? भाई शून्य कब मिलेगा? किसी भी इवन नंबर की 5 में मल्टीप्लाई करो तभी इकाई क्रम 0 मिलेगा। लेकिन चलो वो कॉन्सेप्ट छोड़ो, वो अलग है भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी 5, 7, 11, 13, 17, भाई चलती जाएंगी, पता नहीं कहां तक होंगी भी। इसने कहा अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। भाई देखो 2 मिलेगा और 5 मिलके एक शून्य ही तो बनाएंगे, तो कितना होगा पहले बच्चों आपका? ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। यानी कितना होगा शून्य की संख्या आपकी? 1 होगी। चलिए भाई चलिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को 34 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा? भाई शेषफल की बात करें, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है भाई प्यारे बच्चों। भाई इसने कहा 75, 73, 78 और 76 को 34 से भाग किया है भैया। तो 34 से भाग दो, 34 दूनी 68, 34 दूनी 68, तो रिमाइंडर कितना बचा? 7 बचा। या फिर बच्चे 2 से काट लें, बाद में जब सिंपलीफाई कर लें 2 से 17 बार, चलो इसे काट लें, 2 3 6 2 28 में 38 दूनी 176। भाई 2 से सिंपलीफाई करा तो बाद में उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 2 3 6 2 28 वाले भाई 17 चौका 68, 17 चौका 68, रिमाइंडर कितना बचा? 17 चौका 68, 7, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 7। 17 चौका 68 और 7, 17 चौका 68 और 5 73, 17 दूनी 34 और 4 38, यानी रिमाइंडर 17 चौका 68, 68 और 8 76। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें फिर बच्चों। 4 5 20,
8 7 56, 4 5 20, 0, 2 छिक्का 12, 2 5 10, 11/17। ठीक है भाई, कितना भाई 5 चौक 20, 160, 16 7 112। और फिर बच्चों 1120 को किससे भाग करनी है? 17 से। 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, 17 5 85, 17 5 85। रिमाइंडर कितना बचा? 15। 17 दूनी 34। अब कितना बचेगा प्यारे बच्चों? अब सिंपलीफाई किससे करा था आपने? 2 से करा, 2 की गुना कर दो, या भाई यहीं चलो करा 2 की गुना कर दो भाई। भाई 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, 34 कहाँ गलती की प्यारे बच्चों? भाई क्वेश्चन में 17 चौको 68, ये डायरेक्ट ही करनी है प्यारे बच्चों, छोड़ो डायरेक्ट ही कर देंगे भाई। डायरेक्ट ही पकड़ो क्वेश्चन को। 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 और 7 75, 34 दूनी 68 और 5 73, 34 दूनी 68 और 10 78, 34 दूनी 68 और 8 76। ठीक है भाई, मैं डायरेक्ट करो भाई, छोड़ दो। 34 दूनी 68 और 7 75, 34 दूनी 68, यहाँ रिमाइंडर कितना 5, 14, यहाँ कितना बचा 10 भाई। करेगा प्यारे बच्चों 10 8 480, 400, 7 चौक 2800/34। आगे कुछ नहीं है भाई, चाहे आप सिंपलीफाई कर लो चाहे आप डायरेक्ट कर लो भाई। सिंपलीफाई भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। चलो भाई मैं बात करूंगा भाई, वैसे 2 से 17 बार कटेगा, 2 से कितने बार कटेगा? 14 बार, तब भी 2 की मल्टीप्लाई। या प्यारे बच्चों 2800 को किससे भाग करना है? 34 से। 7 21, 7 चौक 28, 7 21 और 2 23, 8 बार, 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27। ठीक है भाई, 8 बार चलेगा। 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27। रिमाइंडर कितना बचा? 8, 34 दूनी 68, 68 और 12। तो रिमाइंडर कितना होगा पहले बच्चों? कितना बचेगा यहाँ पे? 12 बचेगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी हो भाई। कुछ नहीं करना भाई, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था पहले बच्चों। मैं यहाँ देखा इसके नियर बाई है भाई, 34 से 75 को भाग करा, रिमाइंडर कितना? 7। सॉरी यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है? 7। 34 से 73 को भाग करा, रिमाइंडर कितना बचा है? 5। और 34 से 78 को भाग करा, रिमाइंडर कितना बचा है? 10 प्यारे बच्चों। और यहाँ कितना बचा है? 8। अब गुना करो भाई, भाई गुना करके 2800/34 है तो 2 से सिंपलीफाई कर दें। या प्यारे बच्चों 2800 को आप 34 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। करिए करिएगा प्यारे बच्चों। चलिए इंप्लीमेंट थ्योरम का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों, यदि 1433 गुना 1433 गुना 1422 गुना 1425 को 12 से भाग किया जाए तो अब शेषफल क्या होगा? ये भी भाई रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, मैं इसमें भी शेषफल बताना है। चलिए 1433 गुना 1433 गुना 1422 गुना 1425 को फिर बच्चे इसने कहा 12 से भाग दिया जाए, तब रिमाइंडर क्या होगा? भाई या तो 12 से भाग दो, ये आसान है भाई। यदि देखो मैं 2 से कट जाएगा क्या भाई? 3 से 4, 2 और 2 4 और 6, 2 और 2 4 4 8 9 यानी 6 से कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 क्या बार कटेगा? 2 बार। 6 दूनी 12 कितना बचा? 2 22 36 18 भाई 4 6 7 22 कितनी बार कटा? 200। भाई ये इसका सिंपलीफाई मैंने 6 से करा प्यारे बच्चों। भाई यदि मैं देखूं 6 दूनी 12, 6 से 1422 क्या बार कटा प्यारे बच्चों? 237 बार। अब 2 से भाग करना है
भाई 2 सत्ते 14, 2 या फिर बच्चों 2 एकम 2, इकाई अंक 1, भाई 3 को 2 से, या फिर बच्चों 2 सत्ते 14, 2 सिक्का 12, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ बचा, यहाँ भी कितना बचा प्यारे बच्चों 1 बचा। अब जब 237 को भाग करो 2 3 6 तो प्यारे बच्चों यहाँ भी कितना बचेगा 1 बचेगा। भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 1 ही। लेकिन प्यारे बच्चों इस संख्या का सिंपलीफाई आपने किससे करा था 6 से, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ 6 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। भाई छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करने रिमाइंडर क्या होगा छोटी संख्या, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका डी होगा। कॉपी कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलिए भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन था इसने कहा 1433 गुना 1433 गुना 1422 गुना 1425 को 12 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। भाई मैंने देखा प्यारे बच्चों 1422 6 से क्या बार कटा 237 बार, और 12 क्या बार कटा 6 से 2 बार। अब 2 से भाग करा, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 ही है। जब प्यारे बच्चों साइन किस चीज का मल्टीप्लाई का, जब साइन मल्टीप्लाई का तो संख्या में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की 1 बार गुना करेंगे तो 1/2। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सिंपलीफाई करा था वो आपने 6 से करा था, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा आपका छोटी संख्या, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका डी होगा। चलिए चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। भाई क्वेश्चन नंबर 11 है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75 को अमन निम्नलिखित में से किससे पूर्ण विभाजित होगी। भाई क्वेश्चन था आपका भाई 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की पावर 74, 5 की पावर 75 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगी। भाई इसने कहा आसान क्वेश्चन है, भाई इसे विभक्त करने वाला कौन सा ऑप्शन ऐसा जो इसे पूरी पूरी विभक्त करेगा। भाई चलिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। भाई क्वेश्चन था आपका 5 की पावर 71, भाई प्यारे बच्चों 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की पावर 74, 5 की पावर 75। भाई 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की पावर 74, 5 की पावर 75 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो बात करेंगे भाई जो पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्या होगी प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में होगी, किसमें होगी आपके ऑप्शन में होगी। भाई कुछ नहीं करना, भाई सबसे छोटी जो पावर हो पावर 5 की पावर 71 है, यदि आप कॉमन करेंगे भाई क्या करेंगे प्यारे बच्चों आप इसे कॉमन करेंगे। भाई कॉमन करिएगा, कॉमन करने पे 5 की पावर 71 तो क्या बचा यहाँ 1 बचा। भाई 72 में से 71 गया 1 बचा पावर, या तो पूरे कॉमन चला गया, 5 की 73 में से 71 2, या 5 की पावर 3, या 5 की पावर 4 प्यारे बच्चों। 5 की पावर 71 1, 5 की पावर 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 5 125, 5 की पावर 4, 25 गुना 25 625। ये कितना होगा 150, 125 और 25 156, और प्यारे बच्चों 625। 6 5 11, 5 2 7 1 8, 6 7, कितना प्यारे बच्चों 781। भाई 781, भाई 781 कैसे कटेगा ये प्यारे बच्चों 71 से कटेगा। किससे पूर्ण विभाजित होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बात करोगे संख्या 71 से, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। कॉपी कर भाई आसान क्वेश्चन कुछ नहीं करना भाई इस टाइप में, भाई कुछ नहीं करना पहले बच्चों 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75 को निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाजित होगी। भाई सबसे छोटी पावर कितनी 5 की पावर 71 कॉमन करें तो वहां कितना बचेगा 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। भाई सॉल्व करें 5 की पावर 2 25, 125, 625 जोड़ा कितना है पहले बच्चों 781। भाई 5 की पावर 71 गुना 781 को 71 से भाग दिया जाए तो भैया रिमाइंडर जब 0 हो तो ये क्या कर देगा 0। जब पूरी से पूरी कट जाएगी तो वो किससे कटेगी पहले बच्चों आपकी 71 से करेगी पहले बच्चों। चलिए पहले बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से लेकर 100 तक की संख्या होगा। भाई लॉजिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई बात करूं मैं 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक की? 10 तक की। तो कुछ नहीं करना, आप 10 को 2 से भाग करो प्यारे बच्चों। 2 पंजे 10, तो 2 बार लिख दो। एक तो यह है 1 से लेकर 10 तक की। अब 1 2 3 ये प्यारे बच्चों 100 की। अब 100 को किससे भाग करो प्यारे बच्चों? 2 से भाग करो। 2 से क्या बात कटेगा? 50। तो कितना? 50। कितना होगा? 50। भाई कुछ नहीं करना, इसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है 1 2 3 कहां तक की? 1000 तक की बात करें। भाई 1000 तक की बात करें। अब प्यारे बच्चों 1000 को 2 से भाग करो, क्या बार कटेगा? 500 बार। कितनी बार कटेगा? 500 बार। तो कितना होगा? 500 500 फिक्स है भैया, ये टर्म फिक्स है भैया। भाई टर्म फिक्स है प्यारे बच्चों। 1 से लेकर 10 तक, 10 को 2 से भाग करो तो क्या बार कटेगा? 5। तो क्या बार लिखा? 5 2 बार। 1 से लेकर 100 तक की भैया 200 को 2 से भाग करो, कितना भाई? 50 50। 1 से लेकर 1000, 1000 2 से क्या बार कटेगा? 500 500। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? भाई इसने ये वाला पूछा था, क्या होगा आपका? बी होगा। कॉपी करेगा भाई। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि आप सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई भी करना है प्यारे बच्चों। यदि आप ऑप्शन से करना चाह रहे हैं, इसने कहा 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? भाई फिक्स है सम n × n + 1/2। भाई n बराबर 100 और एक 101 बटे क्या? 2 2 से 100 क्या बार कटेगा? 50। तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 50 50। बेसिक भी देखना, लेकिन प्यारे बच्चों वो टाइम टेकन था। भाई डायरेक्ट करना। भाई 100 को 2 से भाग करो, क्या बार कटेगा? 50। क्या बार लिख दिया? 50 बार। भाई 1 से लेकर 10 2 से भाग करा 5 और 5। ठीक है, चलिए भाई इसने कहा 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 से लेकर 10 तक की। वैसे एक बार बताऊं, 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की टोटल नंबर यहां 10 है। 10 में आपकी मैं बात करूंगा इवन भी 5 होंगे और ओड भी कितने होंगे प्यारे बच्चों? 5 होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी होगी? 5 5 के स्क्वायर 25। क्यों भाई विषम संख्या का योगफल कितना है? 5 के स्क्वायर 25 होगा ना। तो भाई प्यारे बच्चों बेसिक देख लें, 1 3 5 7 9। फिर 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 3 5 7 9 4 5 9 9 18 7 25। तो कितना होगा? 25 ना। तो पहले बच्चों आपको पता है 1 से लेकर 10 तक भाई फिक्स है। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक संख्या आपकी कितनी ओड होगी? 5। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। इतनी की ये भी जरूरत नहीं आपको भाई, इसके आसपास आप कैलकुलेट कर लोगे। भाई टोटल नंबर 1 से लेकर 10 तक में, ये लॉजिक समझे। 1 से लेकर 10 में 5 सम होंगे, 5 विषम होंगे। तो विषम संख्या तो 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका बी होगा। चलो भैया, चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भाई इसने कहा प्रथम 25 संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 25 संख्याओं का योगफल, प्रथम 25 संख्याओं का n × n + 1/2। प्रथम 25 भाई 25 25 है 26/2, 26/2। 2 से क्या बार कटेगा? 13 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 भाई 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32 325। प्रथम 25 संख्याओं का योग कितना हो? चलिए चलते हैं अभी या कुछ ना कुछ। चलो छोटा भाई। भाई प्रथम n × 2 से 13 25 थी 75, 25 25 और 7 32 325। भाई कितना होगा? 325। चलिए इस क्वेश्चन में बदलाव लग रहा है क्वेश्चन। कितना होगा भाई? प्रथम 25 संख्याओं का योग कितना होगा? भाई n × n + 1/2। तो भाई n बराबर 25 26, तो कितना होगा? 325। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका बी होगा। भाई प्रथम 25 संख्याओं का योगफल कितना होगा मेरे बच्चों? 325 होगा। चलिए
1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 200 तक, 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा? भाई 1 से लेकर 200 तक जाना है। कहां तक जाना है? 1 से लेकर 200 तक। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 200। भाई 200 की बात करूं तो इवन नंबर कितने होंगे मेरे बच्चों? आपके 100 होंगे। और ओड नंबर कितने होंगे मेरे बच्चों? आपके 100 होंगे। यानी 100 ही इवन होंगे, 100 ही ओड होंगे। भाई 1 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा? भाई 1 से लेकर 200 तक टोटल नंबर कितने होंगे? 200। 200 में 100 सम होंगे, 100 विषम होंगे। और सम संख्याओं का योगफल सूत्र है। सम संख्याओं का योगफल क्या है मेरे बच्चों? n इंटू n प्लस 1। n इंटू n बराबर कितना आ गया आपका? 100 और एक 101, जो मेरे बच्चों 10100, यानी 10,100। 10,100 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। को भी करें। आसान क्वेश्चन है भाई। 1 से 200 तक, भाई 1 से 200 में भाई टोटल नंबर 100 सम होगी, 100 विषम होगी। तो n बराबर सम कितने होगी? 100। तो n इंटू n प्लस 1, 100 इंटू 101 कितना हो जाएगा? 10,100। तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया है 1 प्लस 2 प्लस 4 10 तक का योगफल कितना है? 55 है। तो 6 से लेकर 60 किसके बराबर होगा? भाई 6 से लेकर 60 तक का योगफल किसके बराबर होगा? भाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 10 दिया है कितना मेरे बच्चों? 55। कितना दिया है? 55। भाई 6 12 18, ये पूछा है कि किसके बराबर? भाई मेरे बच्चों यदि मैं बात करूं 6 कॉमन कर दूं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 नहीं 7, ये रहा। अब प्यारे बच्चों बेसिक बात है, भाई ये गिवन कितना है आपके पास? ये कितना गिवन आपके पास? 55। 5 30 330, कितना होगा? 330। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? सी। भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योगफल 55 और 6 से लेकर 60, तो 6 के मल्टीपल 6 कॉमन कर दूं तो पेयर बच्चे 6 इंटू, भाई ये किसके बराबर? 55। 55 6 का कितना जाएगा? 330। तो पेयर बच्चे ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भाई यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, अब पेयर बच्चों कितना है? 3025 के बराबर। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 किसके बराबर होगा? चलिए भाई 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 10 की पावर 3 किसके बराबर पेयर बच्चों? 3025 के। इसने कहा 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000, ये किसके बराबर होगा? भाई इसकी बात करिए मेरे बच्चों, ये सोल्व करना है। भाई ये बराबर किसके होगा? भाई बात करूंगी 4 का मल्टीपल है, 4 कॉमन कर दो 1, 4 8 32, 4 2 8 4 7 28, 1000। ठीक है, कितना है? 1000। अब चलिए ये है 1 की पावर 3, भाई 8 क्या? 2 की पावर 3, 27 है 3 की पावर 3, और मेरे बच्चों 1000 क्या है? 10 की पावर 3। अब ये गिवन कितना है प्यारे बच्चों? आपको ये गिवन आपका 3025। 25 चौका 100, 4 दिया 12, तो किसके बराबर होगा? 12100। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। कॉपी करिए। आसान क्वेश्चन है। भाई 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 वो बराबर है 3025 के। इसने कहा 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 ये किसके बराबर है? वो संख्या ये जो पूछा है प्यारे बच्चों, ये वाला पार्ट वो 4 का मल्टीपल है। जब 4 कॉमन करोगे तो 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 1000 8। भाई 1 की पावर 3, 8 2 की पावर 3, 27 3 की पावर 3, 1000 10 की पावर 3। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी? ये गिवन थी आपकी 3025। तो 3025 होगा कितना हो जाएगा? 12100। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? सी होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका, भाई यदि ये गिवन है मेरे बच्चों 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 2025। ठीक है, 0.1 की पावर 3, 0.2 की पावर 3, ये पूछा है। भाई यदि इसको आप ये पूछा है कि प्यारे बच्चों ये किसके बराबर होगा? भाई इसका आप सिंप्लीफाई करें।
ये भाई इसमें क्या कॉमन करते हैं, पॉइंट 11 का क्यूब, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, पेयर बच्चों 9 का क्यूब। अब ये गिवन कितना है आपको भाई, 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब 1331। अब जब 3 है तो 10 में क्या पहले है 9, 6 पहले 2 4 0, गुना कितना हो जाएगा 2025, 2025। अब पेयर बच्चों भाई 2 4 6, ठीक है भाई इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना भाई, इनमें से एक भी होगा तो ये समझना था आपको भाई। इसे लिखा भाई 1 गुना 0.11, 2 गुना 0.11, 9 गुना 0.11। जब भाई क्यूब का मतलब इसका भी है इसका भी है, तो 0.11 क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा भाई। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, इसकी वैल्यू 2025 गुना भाई 11 का क्यूब 1331, पावर 3 है तो क्या पहले 0.6 पहले, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ऑप्शन होगा पहले बच्चों आपका वो राइट है। कॉपी भाई थोड़ा माइंड से चलना है पहले बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलिए पहले बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दो संख्याओं में अंतर 14 योगफल 20 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, उन संख्याओं का गुणनफल कितना। भाई दो संख्याएं पहले बच्चों, दो संख्याएं जिनका अंतर क्या कितना है पहले बच्चों 14 है, और योगफल कितना है पहले बच्चों आपका 20 है। सुनिए आसान है, उन संख्याओं का गुणनफल पूछा है, ये पूछा है आसान था क्वेश्चन भाई। इसने कहा दो संख्याएं भाई, फिक्स है दो संख्याएं जिनका अंतर 14 योगफल कितना है 20, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। भाई कुछ नहीं करना भाई, बड़ी संख्या जोड़ के आता भाई, बड़ी संख्या देखो पॉजिटिव वाली जोड़ के आता 20 और 14 है 34, 34 का आता 17, तो 17 का मल्टीपल 17 से ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो 17 की क्या चलो ये होगा, या अब चलेंगे छोटी संख्या घटा कर आता 20 में 14 का 6, 6 का आता कितना होगा 3, तो 17 3 51, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी होगा। या 17 का मल्टीपल एक मात्र ऑप्शन कौन सा है पहले बच्चों आपका सी है। चलेंगे पहले बच्चों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 भाई, भेड़ तथा गडरिये के एक समूह के 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। भाई सिर की संख्या से इसका मतलब सिर कितने हैं भाई, सिर 6 है और पैर दोनों कितने 16। इसमें भेड़ों की संख्या पूछी भाई, एक भेड़ की बात करूं भाई, भेड़ और गडरिया, एक भेड़ के 4 पैर होंगे और एक गडरिये के 2 पैर। भाई संख्या पूछी है भेड़ों की, तो उल्टा चलना है, किससे चलना है भाई, भेड़ पूछे गडरिये चलना। भाई पैरों की बात करूं, पैर कितने 16, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर कितने होंगे पैर बच्चों 10 अधिक है, सिर कितने होंगे 6। ये कहा उसने भाई, जो पैरों की संख्या 16 है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब सिर कितने पैर बच्चों 6। इसने पूछे भेड़ों की संख्या क्या होगी, और भेड़ के अकॉर्डिंग उल्टा चलना है। सभी आप गडरिये निकालो, एक गडरिये के एक सिर, तो भाई गडरिये कितने हो गए 6, और भाई एक गडरिये के कितने पैर 2 पैर, तो कितने हो गए टोटल 6 दूनी 12 पैर। भाई 12 पैर हो गए, और वास्तव में पैर कितने गिवन 16, कितने का अंतर है 4। भाई गडरिये और भेड़ के पैरों का अंतर कितने का 2 का, तो 4 को 2 से भाग करो 2, तो 4 को भाग करेंगे 2 से 2, तो भाई पैर बच्चों भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2। आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं पकड़ना। भाई इसने कहा भाई भेड़ तथा गडरिये के एक समूह में 16 पैर है। ये जो 16 पैरों की संख्या है ना, इसमें पैर बच्चों भेड़ की भी संख्या है, भेड़ के भी पैर है और गडरिये के, एक भेड़ के कितने पैर 4 और एक गडरिये कितने पैर 2 पैर। ठीक है, अब आगे चलो, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो पैर है ना वो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब सिर कितने पैर बच्चों 6। अब इसने पूछा था भेड़ों की संख्या, किसकी संख्या पैर बच्चों भेड़ों की। अब भेड़ों के अपोजिट चलना है, सारे निकालने गडरिये, ये निकालना पड़ेगा भाई। एक बार बताओ, सिरों की बात करें, एक गडरिये की एक सिर, एक भेड़ के एक सिर। जब वो आपको गडरिये निकालने हैं तो मैंने माना 6 सिर वाले 6 गडरिये हो गए, और एक गडरिये कितने पैर 2 पैर, तो 6 गडरिये कितने पैर हो गए 12 पैर। लेकिन पैर वास्तव में गिवन कितने थे 16। अब पैर आए कितने 12, तो कितने की कमी होगी 4 की। वो 4 की कमी इस वजह से हुई है क्योंकि एक गडरिये के 2 पैर, एक भेड़ के 4 पैर, वहां पैरों का अंतर कितने का 2 का, 4 को 2 से भाग करें कितना होगा 2, तो 6 में से पैर बच्चों
6 में से 2 तो आपके गडरी हैं और प्यारे बच्चों 4 क्या है आपके सॉरी क्या पूछा भेड़ भाई 6 में से 2 तो भेड़ है और 4 गडरी है। ठीक है भैया भाई टोटल 6 है ना 6 सिर वाले भाई 6 सिर वाले भेड़ भी होंगे गडरियों भी होंगे तो 6 में से भाई भेड़ कितने होंगे 2 होंगे और गडरिया कितने होंगे आपके 4 होंगे भाई कर लो भाई 6 भेड़ और गडरिया भाई 2 है यहाँ चलो ठीक है भाई एक भेड़ के 4 पैर एक गडरिया के 2 पैर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 टोटल पैर कितने होंगे 16 भाई टोटल पैर की संख्या कितनी थी आपकी 16 करेगा भाई। तो भाई इसने कहा भेड़ों की संख्या कितनी होगी 2 यदि गडरिया की संख्या पूछता पैर बच्चों कितनी होती 4 को भाई थोड़ा सिर्फ माइंड से सोचना है पैर बच्चों ज्यादा कुछ नहीं करना क्वेश्चन में करेगा। चलिए प्यारे बच्चों भाई लास्ट क्वेश्चन है आपका भाई लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर भाई चूहे और कबूतर भाई एक चूहे के 4 पैर और एक कबूतर के 2 पैर कुल सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या भाई कबूतरों की संख्या पूछिए किसकी संख्या पूछिए कबूतरों की उल्टा कर दें तो सारे क्या निकाल दें चूहे निकाल दें उल्टा चलना है भाई क्वेश्चन को उल्टा चलना है भाई बात करें सिर पैरों की बात करें पैर कितने पैर बच्चों 224 और सिर कितने हैं पैर बच्चों सिरा 90 भाई कबूतरों की संख्या पूछी है तो उल्टा चलें सभी भेड़ निकाल दें क्योंकि यदि भाई कबूतर सॉरी मेरे भाई कबूतर है और चूहे भाई एक कबूतर के कितने पैर 2 और एक चूहे के कितने पैर 4 पैर जब चूहों की बात करेंगे मैंने माना 90 सिर वाले क्योंकि एक चूहे के एक सिर एक कबूतर का एक सिर भाई सिरों की संख्या एक कबूतर का होगी एक चूहे का मैंने माना सभी चूहे हैं तो सिर चूहों के सिरों की संख्या कितनी होगी 90 इसका मतलब 90 चूहे हैं एक चूहे के कितने पैर 4 तो 9 चौक 36 टोटल पैर कितने हो जाएंगे 360 लेकिन पैर गिवन कितने हैं पैर बच्चों पैर गिवन है 224 तो कितने घटे हुए हैं अभी भाई कितने कम पैर 10 में 4 गया 6 5 में 2 गया 3 में 2 गया 1 भाई चूहे और कबूतर के पेड़ की पैरों की संख्या का अंतर 2 छिक्का 12 2 अट्ठे 16 तो पैर बच्चे कबूतर की संख्या कितनी है 68 भाई 90 में से 68 क्या है पैर बच्चों आपके कबूतर बाकी बचे हुए क्या होंगे आपके चूहे को भी चले भाई प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में भाई चूहे और कबूतर है भाई एक बार बताइए आसान क्वेश्चन है एक चूहे के एक सिर एक कबूतर के एक सिर लेकिन एक चूहे के कितने पैर 4 पैर और एक कबूतर के कितने पैर 2 पैर भाई यदि कुल सिरों की संख्या कितनी 90 भाई 90 सिर वाले भाई 90 सिर वाले कबूतर भी चूहे भी हैं और प्यारे बच्चों 200 पैर वाले चूहे भी है और कबूतर भी है मैंने माना इसे कहा कबूतरों की संख्या उल्टा चलो भाई कबूतर के बजाय सभी चूहे निकालो अपोजिट जाना है भाई मैंने माना सभी चूहे निकालने और भाई चूहे के सिर कितने हैं 90 है एक चूहे के कितने पैर 4 पैर तो 90 चूहे कितने पैर हो गए 360 लेकिन वास्तव में पैरों की संख्या कितनी 224 वो किस वजह से 136 पैर बढ़ गए वो किस वजह से बढ़े हैं क्योंकि एक चूहे के कितने पैर है 4 पैर है और एक कबूतर के कितने पैर है 2 पैर तो अंतर कितने पैर का अंतर 2 तो 136 2 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा 68 तो भाई जो 68 आया ना वो कबूतरों की संख्या है 90 में 67 कबूतरों में बाकी क्या होंगे प्यारे बच्चे आपके चूहे ठीक है प्यारे बच्चों जैसे कि आज ही है आपकी नंबर सिस्टम की भाई प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण क्लास थी अब आपका रेलवे का जो भी है नंबर सिस्टम का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है जितने भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में भी डाउट है 5 क्लास हुई है 5 क्लास में जो भी क्वेश्चन है उसका आप कमेंट्स में एक बार कमेंट्स कर दें कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है दोबारा प्यारे बच्चों डाउट क्लास रखूंगा उसमें रिपीट कराऊंगा और प्यारे बच्चों सभी महत्वपूर्ण क्लास हैं जैसे कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेस पर जीएस की क्लास चल रही है रीजनिंग की चल रही है मैथ की चल रही है और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं और प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण क्लास के साथ हैं तो ठीक है प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें नमस्कार जय हिंद जय भारत।